राम राम बाળકો, ठीक सोने सारे। उम्मीद करूं सब बढ़िया होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लाग रहे होंगे। बाળકો, आज मैं तुमने एक बहुत बड़ी बात सिखाण और समझाण आई हूं। अगर कोई अजनबी तुमने लालच दे तो तुम उसकी बात में कदे ना आइयो। जिसमें तुम नहीं जानते वो तुमने बहलाण फुसलाण की भी कोशिश करे तो भी उसकी बात में कदे ना आइयो। अक्सर अजनबी लोग अपने फायदे खातर छोटे बाળका ने लालच देते हैं और उन्हें मुसीबत में डालते हैं। चलो यह बात हमने एक कहानी के जरिए समझाऊंगी। यह कहानी है खटमल और जूं की। यह कहानी तुमने बहुत बढ़िया सीख देगी। तो चलो शुरू करा कहानी। भाई, बहुत पुरानी बात से दक्षिण भारत में बाहुवन्ना नाम का एक राजा राज करया करदा। राजा के बिस्तर में चींची नाम की एक जूं रहा करती, लेकिन जूं के बारे में राजा ने कोई जानकारी नहीं थी। हर रात जब राजा गहरी नींद में सो जाया करता तो जूं अपने घर से बाहर निकलती और बड़े चाव से पेट भरकर राजा का खून चूसया करती और दोबारा जाकर छिप जाया करती। एक दिन बिरानक कड़े थे राजा के बिस्तर में चिंपट नाम का एक खटमल घुस गया। जब चींची जू ने वो खटमल देखा तो उसने बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में चिंपट खटमल से बोली, रे तू मेरे इलाके में रस है, नू कर तोड़ा सा अड़ता चला जा। रे जू बेबे, इस तरह का बर्ताव तो कोई अपने दुश्मन की गैल ना करदा। मैं तो बड़े दूर से आ रहा हूँ और एक रात थारे घर आ रुक के आराम करना चाहूँ छू। कृपया मने थारा रुक लेने दे। अच्छा, एक की रात रुकना है, ठीक से एक रात न तो तू रुक सके से, पर थोड़ा ध्यान रखिए तेरी वजह से राजा ने कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तू राजा के आसपास भी मत न जाइए। ठीक से जू बेबे, मैं राजा धोरे ना जाऊंगा। चींची जू ने चिंपट खटमल ते राजा के बिस्तर में जाने की इजाजत दे दी। चिंपट राजा के बिस्तर में गया और एक बढ़िया से स्थान पर जाकर लेट गया। कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर से चींची जू के दौरा गया और बोलिया, रे जू बेबे, मैं बड़े दूर से आया हूँ और बहुत भूखा सू। वैसे भी रोज कित राजा का मीठा खून पीने को मौका मिले से। कृपया मने आज रात ने राजा के खून का स्वाद चखने का मौका दे दे। ना ना, तू ऐसा नहीं कर सकता। रज्जू बेबे, अगर थोड़ा सा राजा का खून पी लूंगा तो राजा के क्या फर्क पड़ेगा। मेरा पेट भर जाएगा और मैं तने खूब दुआएं दूंगा। चिंपट खटमल चींची जू की बार बार मनोबल करता रहा। आखिरकार जू खटमल की बात में आ गई और उसने उस राजा का खून चूसने की इजाजत देते हुए कहा, ठीक है, तू राजा का खून अपने भोजन खातर पी सके है, पर तने एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक राजा गहरी नींद में नहीं सो जाता तू उसका खून नहीं पी सकता। जैसे ही राजा गहरी नींद में सो जाओगा तू उसका खून पी सके से, फिर तू उसने काट सके से। रे चिच्ची बेबे, यो मैं जरूर करूंगो। इब चींची जू और चिंपट खटमल राजा के सोण का इंतजार करने लागे। रात होते राजा अपने कमरे में आता और सोण की तैयारी करने लगता। राजा का शरीर बहुत तंदुरुस्त था और उसकी तोंद बहुत मोटी थी। यूं देख के खटमल के मुंह में पानी आ गया। जो करे राजा बिस्तर पे आकर लेटा। खटमल ने ना आव देखा न ताव सीधे जाकर राजा की मोटी तोंद पर जोर तक काट लिया और फिर भाज के पलंग के नीचे छिप गया। राजा दर्द के मारे चीख उठा और तुरंत अपने सिपाहियों ने कमरे में बुलाकर बोलिया, सिपाहियों, इस बिस्तर में जरूर कुछ से, खटमल से च जू से, तावड़े सुसुने काट लो और मार दो। राजा के सिपाहियों ने बिस्तर में ढूंढना शुरू कर दिया तो उन्हें बिस्तर में छिपी जू मिल गई और तुरंत उन्हें जू मार गई और खटमल बच गया। इस तरह खटमल की गलती के कारण बेचारी जू मारी गई। तो किसी लागी थमने यह कहानी थी ना बढ़िया। ये मैंने न्यू बताओ, इस कहानी से हमने क्या सीखा। यह कहानी हमने सीख दे है कि हमने कदे भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना वह हमने मुसीबत में डाल सके हैं जो कर चिंपट खटमल ने चींची डाल दी। समझ गए ना बाળકો? तो ये मैं चालू हूँ, फिर आऊंगी नई कहानी लेकर। राम राम।